Namaskar and welcome to the first Facebook Live of Kalinga Hockey Stadium at Odisha Hockey News. We are here at the Kalinga Hockey Stadium Bhubaneswar and हमारे साथ आज हैं दीपसन तिर्की जो कि कलिंगा लांसर्स के स्टार डिफेंडर तो थे ही, उसके साथ ही भारतीय जूनियर विश्व कप विजेता टीम के उप कप्तान भी थे। दीपसन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ही ज़्यादा बधाई जिस तरह से आपका प्रदर्शन रहा कलिंगा लांसर्स की टीम के लिए हॉकी इंडिया लीग में, उसके अलावा जो विश्व कप थी, जूनियर विश्व कप। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये जो टर्फ है कलिंगा हॉकी स्टेडियम में और जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे भुवनेश्वर के ये दर्शकों को? जैसे बहुत खुशी होता है कि हम लोग जैसे कहीं जाते हैं तो वहाँ पब्लिक बोलते हैं कि मतलब हमारे प्लेयर ही बोलते हैं कि भुवनेश्वर में इतना पागल है हॉकी को, मतलब इतना पब्लिक आता है। वही सब सुन के खुशी होता है कि भुवनेश्वर में मतलब भुवनेश्वर में प्रॉपर भुवनेश्वर में उतना हॉकी नहीं है यहाँ पे छोड़ के, बट फिर भी लोग बोलते हैं कि हॉकी के लिए पागल हैं। तो बहुत अंदर से खुशी होता है कि कुछ भी वो हमारे यहाँ की तारीफ कर रहे हैं। और दीपसन, एक चीज़ बहुत ही हम हमेशा से ये मन में हमारा चलता है कि क्वेश्चन पूछना है, जब 2014 में पहली बार कलिंगा लांसर्स की टीम बनी तब आपको उस टीम में आपको सिर्फ 16 साल हुआ था, लेकिन टीम में ले लिया गया था। तब आपको कैसा लग रहा था कि ओडिशा के एक फ्रेंचाइजी है और आप इतने कम उम्र के खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने सारे इंटरनेशनल स्टार्स के बीच आपको मौका मिल रहा है खेलने का, और वहाँ प्रबोध तिर्की भी कप्तान थे। तो वो माहौल कैसा था रूम में और टीम के साथ किस तरह से बन रहा था आपका? और ख़ासतौर से जो कोच थे टेरी वॉल्श और दिलीप तिर्की भी मेंटर थे, तो वो जो माहौल कैसा था आपके लिए? वो मेरा देखा जाए तो सबसे पहला इंटरनेशनल था, क्योंकि मैंने उससे पहले कोई नहीं खेला था मेजर टूर्नामेंट, बस जो इंडिया में जैसे नेशनल वगैरह होता है वही सब खेला था। फिर कैंप में गया था, उसके बाद जैसे कलिंगा लांसर्स टीम आया फिर उसने लिया, तो मेरे को लगा कि मेरे को वही HIL से ही मेरे को अंदर एक कॉन्फिडेंस आया खेलने का, और मेरे को लगता है कि वही से मैं थोड़ा मेच्योर हुआ कि हॉकी को जान पाया ठीक से। तो वही है कि सबसे पहले तो मतलब नर्वस था खेलने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं, सबसे पहला टूर्नामेंट था मेरे लिए। और ऐसे कुछ हुआ नहीं कि जैसे जैसे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते गए तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ कि हम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि कौन क्या करता है। तो इसलिए लगा कि हम भी कर सकते हैं, वही से मेरा कॉन्फिडेंस हुआ कि आगे जा सकते हैं। उसके अलावा आप तो जो भी नेशनल टूर्नामेंट, हमारे राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो होता है हॉकी में, तब हॉकी ओडिशा के लिए खेलते रहे हैं। फिर सुल्तान ऑफ जोहर कप में आपको एक मौका मिला जूनियर टीम में खेलने का, मलेशिया गए आप, और वहाँ कैसा माहौल था? क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों से वहाँ पे खिलाड़ी आए हुए थे, पंजाब से थे, कुर्ग कर्नाटका से थे, तो वो खिलाड़ियों के साथ किस तरह आपका तालमेल बैठा, ठीक बैठा, और आपका प्रदर्शन भी बढ़िया रहा उस टूर्नामेंट में? वैसे जैसे कोई टूर्नामेंट जाते हैं तो उससे पहले 1 महीने 1.5 महीने का कैंप लगता है, तो वही से हम लोग एक दूसरे को मतलब कॉम्बिनेशन बना ही लेते हैं कि इतना दिन एक साथ रहेंगे, बस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। तो और सारे रूम शेयरिंग हो गया, सारे इधर उधर से जैसे कोच बना के देते हैं कि ताकि सबके सब मिक्स हो सके, एक टीम बन सके। तो वही चीज़ है कि मतलब जो 1-1.5 महीने कैंप लगता है वही से एक दूसरे को जान जाते हैं कि कौन कहाँ पे क्या है। और कोचिंग के बारे में बात करें तो मार्क हेगर के कोचिंग के अंडर आप खेले हैं, टेरी वॉल्श के अंडर खेले, सबसे ज़्यादा लेकिन समय आप बिताए हैं शायद हरिंदर सिंह के साथ। तो वो जूनियर टीम में वर्ल्ड कप में हरिंदर सिंह थे, फिर श्रीजेश भी थे आपको गाइड करने के लिए, हालांकि वो गोलकीपर को ज़्यादा गाइड कर रहे थे, खुद एक गोलकीपर हैं, इतने विश्वस्तरीय गोलकीपर हैं। और रोलैंड ऑल्टमैन्स भी जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, तो वो भी आपके साथ थे, जो कि अभी सीनियर टीम के कोच हैं। तो वहाँ किस तरह से माहौल था, और एक उपकप्तान के हिसाब से कितना ज़्यादा जिम्मेदारी था आपके ऊपर? और जीत के बाद, पूरे टूर्नामेंट में विजेता होने के बाद, होम स्टेडियम लखनऊ में जो माहौल था, वहाँ पे जिस तरह से दर्शक आपको सपोर्ट करने के लिए आए थे, तो वहाँ कैसा लगा? और जीत के बाद आपके जहन में क्या चल रहा था? जैसे अगर देखा जाए, पहले मैं हरिंदर सर के बारे में बोलूँगा कि उन्होंने जैसे मतलब पूरा साल जब से हम लोग का कैंप लगा था, दूसरे साल मतलब जैसे प्लेयर रहते थे कि अपना वो दिल्ली में कैंप लगता था, फिर भी उनका घर है दिल्ली में, फिर भी वो मतलब हमारे साथ ही रहे, जितना हो सके हमारे साथ ही रहे। तो मतलब जो बेसिक्स था वही से हम लोग को उठाए कि छोटा से छोटा प्रॉब्लम तो सारे शेयर करते थे, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, डायरेक्ट मुँह पे ही बोलते थे। तो वो एक अच्छा चीज़ है कि जो गलत हो रहा है वो पता चल रहा था। वो कैंप में शायद नीलम खेस भी शामिल थे कैंप में? जी प्रोबेबल्स में थे। नीलम खेस था, आनंद लाकड़ा था, मैं था, एक पंकज राजत करके था, वो भी सेल में ऐसे करके थे हम लोग। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप के टाइम पे रोलैंड ऑल्टमैन आया, तो उन्होंने वैसे प्रैक्टिस सेम था उनका कि जो भी है उनका सीनियर जूनियर का टीम का,
ऑलमोस्ट सेम ही था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। तो इसलिए मतलब सारे जितने भी स्टाफ हुए वो मतलब एक ही सोच था सबका, जैसे पूरा टीम का जैसे एक ही सोच है, वैसे कोच लोगों की शायद एक ही सोच था, तो सबका प्रैक्टिस ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। तो सबको मतलब समझने में अच्छा मतलब आसान हुआ। तो इसके बाद अगर श्रीजेश भाई को देखा है तो जैसे टीम वर्ल्ड कप के पोस्ट के पीछे वो गाइड करते थे, गोलकीपर को करते थे, उसके बाद हम लोग को डिफेंडरों को भी पूरा कॉल करके बताते थे। इतना क्राउड था वहाँ पे, फिर भी उनका आवाज़ आता था पीछे से कि कौन वहाँ पे क्या होना चाहिए बता रहे थे। बहुत बड़ा दीपसन, आप भी गांव से आए हैं, हमारा सुंदरगढ़ में जो गांव दिलीप तिर्की जी का भी है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि जिस तरह से प्रदर्शन रहा है आपका, जिस स्तर का प्रदर्शन रहा है, बोलते हैं कि नेक्स्ट दिलीप तिर्की आए हैं, फिर से उड़ीसा से आए हैं, फिर से सुंदरगढ़ से आए हैं, कहीं ना कहीं दबाव महसूस होता है आप? उसका वैसे कोई नहीं, हम लोग को जो करना है वो करेंगे, जो काम है तो जो काम दिया जाएगा जो भी वो करेंगे, उसमें जो होगा सो होगा। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, आपका जो अपना भाषा है वहाँ पे सुंदरगढ़ में सादरी बोली जाती है, उसमें कुछ मैसेज हमारे जो भी हॉकी फैंस सुंदरगढ़ से हैं उनको सादरी में एक मैसेज, और फिर हमारे उड़ीसा का अपना भाषा उड़िया भाषा में कुछ मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। तो मैं पहले सादरी में देना, हाँ जी बोलो। तो जे भी हॉकी खेलना था कि कोनो चीज़ में भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा तो प्लीज़ मतलब आगे बढ़ावा कि जे चीज़ में तोहर इंटरेस्ट है और ऊपर काम करा, बगरा ध्यान देवा, मतलब फैमिली के भी काम उड़िया में ये भी जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, चाहे हॉकी अलावा स्पोर्ट्स को लाइक ये भी जो स्पोर्ट्स जो पूरे जैसे ध्यान दिया फैमिली के ये भी चाहूँ देवा कथा जहाँ बेसी इंटरेस्ट एवं पिलाମାନଙ୍କୁ जहाँ सरकार की है माने कि जो जहाँ ऊपर से मैंने काम करूँ से ऊपर ही बेसी ध्यान देवा कथा, जमती कहते दीपसान। और एक चीज़, हॉकी वर्ल्ड लीग इसी टर्फ पे खेला जाने वाला है, उसके बाद हॉकी विश्व कप, और तो आप हो गया बढ़िया प्रदर्शन। लग रहा है कि आप वीरेंद्र लाकरा जो हमारे हिस्सा के हैं उनके साथ बहुत जल्द मिलकर एक साथ डिफेंस में खड़े हुए नजर आएंगे जब भारतीय सीनियर टीम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी। अच्छा, तो हम लोग को भी है कि सीनियर टीम में आने का, हर प्लेयर का इच्छा है कि सीनियर टीम में आने का, तो भाई अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उसमें से जो भी होगा, अगर आते हैं फिर भी ठीक है, नहीं भी आते हैं फिर भी मतलब कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करेंगे, आगे बहुत चांस है। तो वैसे हम लोग का इंटरेस्ट मतलब इच्छा तो है अभी से कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको देखने को मिले, और खासतौर से हॉकी वर्ल्ड लीग जो कड़िका हॉकी स्टेडियम में ही खेला जाएगा, हम भी आशा करते हैं कि दीपसान वहाँ भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए दीपसान, थैंक्स अ लॉट। So thank you guys for watching the video as well. Do share this video, do support and keep following us कड़िका हॉकी स्टेडियम एट उड़ीसा हॉकी न्यूज़। हॉकी के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल विदा लेते हैं, नमस्कार।